रावण एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक विद्वान था। शुक्राचार्य से अलग हुए आचार्य बृहद्दंत कुछ कारणों से शुक्राचार्य से वो पृथक हो गए थे। बृहद्दंत उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके दांत बड़े बड़े बाहर निकले हुए राक्षसों के समान होते थे भी। इसी पर उनका नाम बृहद्दंत पड़ा था। किसी वैचारिक मतभेद के कारण ये शुक्राचार्य से पृथक हो गए, अलग हो गए। ये सती के बहुत बड़े साधक थे और ये बात ज्ञात थी रावण को। रावण ने उनकी स्तुति करके जिस चीज को पाया था मैं उसी का वर्णन करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। रावण कृत स्तुति तो सभी जानते होंगे, दशानन का जो तांडव स्तुति है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम रतिः प्रतिक्षणं मम रतिः प्रतिक्षणं मम। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संततिः प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि विनोद में तु वस्तुनि। खैर ये दशानन कृत तांडव स्तुति तो बहुत लंबी है। मैं ये जो बता रहा था कि इसने भगवान शिव की जो है ये पूजा की थी, भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और जिसके कारण प्रसन्न होकर के सती ने बृहद्दंत के पास भेजा था रावण को। बृहद्दंत शुक्राचार्य से पृथक हुए एक आचार्य थे, तांत्रिक आचार्य, और उन्होंने ही सती की प्रेरणा से जो गूढ़ रहस्यमय अस्त्र प्रदान किया था रावण को, मैं उसी का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये अस्त्र क्या है? ये माला है, माला, एक तरह की माला। आप एक माला धारण कर लेते हैं, कहीं से खरीद लिए और धूप अगरबत्ती दिखाए, फूल दिखाए और धारण कर लिए, हो गया। आप ये नहीं जानते हैं कि माला है क्या। ये माला में जो मणियाँ लगी हुई हैं ये क्या हैं, इनके एक एक का रहस्य क्या है, ये एक एक से हम क्या ले सकते हैं, इसमें 108 ही क्यों हैं, 109 क्यों नहीं। वैसे तो जो होता है गोमुख वो लेकर के 109 हो जाता है, किंतु जो क्रियाशील मणियाँ हैं वो 108 ही होती हैं, तो 108 ही क्यों। ये सब बातें हम जानते नहीं हैं और ऐसे धारण कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। मैं ये लंबी कथा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस माला के बारे में बता रहा हूँ। देखिए 108 ये होता क्या है, आपकी नक्षत्र कितनी होती हैं? 27। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। जैसे अश्विनी में कौन कौन? चूचे चोला अश्विनी, लीलू ले लो भरणी, अ ई उ ए कृतिका, ओ वा वी वू रोहिणी। इस तरह से प्रत्येक में 4-4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। 4 चरण मिलाकर कितने हुए 27 में? 108। वैसे तो नक्षत्र 28 होती हैं, 28 नक्षत्र होते हैं जिसमें एक अभिजित आता है। तो अभिजित की गणना इसमें क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूर्य का पूर्ण भोग नहीं उस नक्षत्र को नहीं मिल पाता है, वो दिन दिन में ही खत्म हो जाती है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं, इसमें नहीं किया जाता है। और वही जो 28वें नक्षत्र के 27 नक्षत्र के जो 27 नक्षत्र के 108, 27 × 4 = 108, तो 108 मणियाँ हो गई। और अभिजित नाम का वो जो गोमुख जो होता है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये गोमुख जो होता है ये जो है एक एक मणियाँ ये इस तरह करके 27 हो गई। और ये जो होता है ये ऊपर वाला, ये ऊपर का ये एक जो अकेले, ये 28वां अभिजित में आता है।
अभी ये क्या होता है कि ये देखिए, ये किसी का भी हो सकता है। जैसे भद्राक्ष का है, ये आपका रक्तचंदन का है। इसमें भी देखिए, ये जो है ये एक गोमुख, ये आगे जो होता है ये अकेले, ये वाला ये अकेले अभिजित का आता है। बाकी ये चार चार की गणना से 27 नक्षत्रों के 108 मणियाँ होती हैं। ये माला कई तरह की होती हैं। ये तो मैं आपको दो दिखाया, एक भद्राक्ष का, एक रक्तचंदन का, और यह कुंज धात्री कहते हैं इसको, कुंज धात्री माला, कुंज धात्री, जिसके बीच में मोतियां लगी हुई हैं। इसको अवगुंठित किया गया है। अभी मैं ये बताऊं आपको कि ये चार चार के गणना से कितने हो गए, 27 नक्षत्रों के 108। तो ये मणियाँ 108 होती हैं, और 28वीं नक्षत्र जो अभिजित होती है वही गोमुख वन के ऊपर एक अकेले रहता है, क्योंकि वो पूरा भोग नहीं कर पाता है, सूर्य का पूरा भोग उसको नहीं मिलता है अभिजित का। अब देखिए, ठीक है, आपने माला एक ले लिया, खरीद लिया, कोई बात नहीं। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ये मूल, देखिए, ओरिजिनल नहीं, प्योर नहीं, ओरिजिनल। प्योर और ओरिजिनल में अंतर होता है। प्योर मतलब प्योरीफाइड। जैसे मान लीजिए कि अपना ये हीरा है, जैसे ये हीरा है। अब ये क्या है कि ये मूल रूप में होना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से जो उत्पन्न होता है। लेकिन ये भद्दा होता है। देखिए, ये भद्दा होगा, ये सुंदर दिखने में, सुंदर ये जो है ना, ये सुंदर नहीं होगा, ये सुंदर नहीं होगा। अब इसको सुंदर बनाने के लिए इसको कल्चर्ड किया जाता है, घिस करके, रगड़ करके, जो कुछ रासायनिक जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें डाल करके, चाहे उससे रगड़ करके इसको चमकीला, सुंदर बनाया जाता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये सुंदर जो है बन गया तो ये सौंदर्य प्रसाधन का हो गया है। आई मीन टू से दैट इट विल सर्व ओनली द कॉस्मेटिक पर्पज। ये आपको आपके तंत्र मंत्र और ये इससे कुछ कोई इसका संबंध नहीं रह जाएगा अगर कल्चर्ड हो गया तो, मतलब इसको तराश दिया गया तो जो मूल है, अब मूल को मूल होना चाहिए। हमारे जो हमारा उद्देश्य जो पूर्ति कर सके वो मूल होना चाहिए, प्योरीफाइड नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये भद्राक्ष माला खरीद लिया। देखिए, रुद्राक्ष तो खैर असंभव है, निश्चित जान लीजिए। रुद्राक्ष की एक मनियाँ खरीद नहीं पा रहे हैं, बाकी तो 108 कौन खरीदने जाएगा, मिलना ही मुश्किल है। अस्त जो भी हो, तो ये सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि भद्राक्ष में इसकी मौलिकता परखना बहुत मुश्किल है कि ये जो मौलिक है या कोई और दाना है या किसी और पेड़ से लिया गया है या क्या है। आप देख करके तो पहचान ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल पहचान में नहीं जाएगा कि ये भद्राक्ष है या किसी और वृक्ष का और किसी पेड़ का ये दाना है या फल है या क्या है। पहली बात ये हो जाती है। अब इसको पहचानने के लिए अब इसका कोई विशेष ऐसा कोई पहचान नहीं है जो आपको मैं बता दूं जो आप देख के परख लेंगे। ये विशेष रूप से कई तरह से इसका परखना पड़ता है, तब ये पता चलता है, और इसीलिए ये महंगा भी है। चलिए खैर, जो भी हो, आपने भद्राक्ष की माला खरीद ली। अब इसमें क्या है, जिसको धारण करना है उसका जन्म नाम का पहला अक्षर। अगर उसको अपना जन्म नाम नहीं मालूम है तो जो व्यावहारिक पुकार का नाम है उसका पहला अक्षर। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम परवीन है, तो परवीन में पहला अक्षर क्या आया, प। परवीन तो खैर मान लीजिए उर्दू का हो जाएगा। प्रवीण मान लीजिए, तो प्रवीण में भी प आया, तो प किस नक्षत्र में आता है, तुला राशि में, और पेपोरारी चित्रा नक्षत्र, पेपोरारी चित्रा नक्षत्र, क्योंकि पहला चित्रा नक्षत्र का प्रथम चरण। तो अब क्या करते हैं, जैसे इसको सिद्धि के लिए क्या करते हैं, इस माला की सिद्धि के लिए क्या करते हैं
जैसे मान लीजिए कि ये गोमुख है, जैसा बताया अभिजित का। तो अब यहाँ जो पहली मनिया पड़ेगी, ये शुरुआत की गोमुख के पास की ये पहली मनिया, ये हो जाएगा आपकी जन्म नक्षत्र का चित्रा नक्षत्र का। अब इसे मान लीजिए कि पे पो रारी चित्रा, तो पहला अक्षर पड़ा प, तो ये प्रथम चरण ही हो गया, तो इसलिए पहली मनिया ली जाएगी। अब अगर मान लीजिए किसी का नाम हो गया राजेश, तो पे पो रा री, पे पो रा री, पे पो रा, तीसरा। तो अब इससे गिन लीजिए कि 1 2 3, तीसरा आ गया, तीसरी मनिया आ गई। अब तीसरी मनिया से हम जितने नक्षत्र हैं, मतलब कि अश्विनी से लेकर के और रेवती तक जितने नक्षत्र हैं, तो उसमें चित्रा नक्षत्र से लेकर के और उसके बाद हस्त नक्षत्र, ये जो अंतिम जो आएगा ये हस्त नक्षत्र होगा। तो ये हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक, तो हस्त नक्षत्र, तो इसलिए इस प्रकार से चित्रा से लेकर के जितने नक्षत्र आते जाएंगे, चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल, ऐसे जो नक्षत्र आते जाएंगे, तो उनके उस नक्षत्र के वैदिक मंत्रों से एक एक की पूजा एक एक मनिया की पूजा होगी, एक एक मनिया की पूजा होगी। अभी देखिए इसमें एक और बात बता दूं कि ये पूरा समझ लीजिएगा, ये माला पूरा ब्रह्मांड ही है, इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक देवी देवता सब इसमें समाये हुए हैं। तो जो जिस नक्षत्र के लिए जो पदार्थ निर्धारित हैं, उन पदार्थों से प्रत्येक की पूजा की जाए, एक एक मनिया की पूजा करते जाएं। जब ये पूजा हो जाए तो तब देखिए, ये मैं इसका वर्णन बता दूं, मैं आपको इसका वर्णन मैंने फेसबुक पर भी दे दिया है। आप इसका और विवरण, विशेष विवरण जो है वो फेसबुक पर पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं बता दूं आपको कि ये जो है एक एक नक्षत्रों के मंत्र से इस एक एक मनिया की पूजा करते जाएंगे। इसके वैदिक मंत्र आपको मिल जाएंगे, पंचांग वगैरह में जो होता है दिया रहता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि ये जो बनारस का जो ऋषिकेश पंचांग है, उसमें प्रत्येक का वैदिक मंत्र दिया गया है। वैदिक देखिए, तांत्रिक मंत्र से नहीं, वैदिक मंत्र से इसकी पूजा होगी, एक एक की पूजा हो गई। और पूजा होने के बाद हवन होता है। हवन में क्या करते हैं, आहुति में क्या करते हैं कि 5 ही चीज हवन में होगा, 5 ही चीज। क्या क्या चीज? सर्व औषधि, दशांग, गूगल, तिल काला और घी, बस इतना है। इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं मिलाया जाएगा। और फिर इन 108 मंत्रों से ही हवन होगा, 108 बार। फिर उसके बाद हवन हो जाएगा, तो तब इसको जो है अपना वही जो अपने जो आपके जो भी आपकी जन्म नक्षत्र से शुरू हुआ होगा, उस जन्म नक्षत्र के वैदिक मंत्र को पढ़ते हुए और आप धारण कर लें। ये बहुत बड़ा अस्त्र है। ये आप कथा सुने होंगे कि केवल ये पहना हुआ था, ये जो था ना, रावण ने मारा था, जिसका राम ने मारा था वो सुग्रीव का, वो जो बाली को, तो बाली ने इसको धारण किया था। परिणाम क्या होता था आप सबको पता है कि इस माला के सम्मुख पड़ते ही जिस पर भी इसकी रोशनी, इसका प्रकाश या इसकी दृष्टि पड़ गई, वो बलहीन हो जाता था, सामने आने पर बलहीन हो जाता था। उसका आधा बल, कहा जाता है कि उसका आधा बल उसके अंदर आता था। खैर ये जो भी हो, किंतु वो बलहीन हो जाता था। और वही नहीं बलहीन होता था, जो बाधा आपके रास्ते में आ रही है वो भी बलहीन होगी, जो कष्ट, जो रोग, जो भी है आपको, वो भी बलहीन होगा। ये इस माला की प्रधानता, प्रमुखता है।
ये एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य अस्त्र है। इसको कहीं कहीं पर निकुंजिका अस्त्र भी कहा गया है, कि निकुंजिका अस्त्र भी कहा गया है। इसे कई नाम दिए गए हैं कई तरह से, किंतु ये मैं आपको इसको सिद्ध करने की और धारण करने की विधि बता दिया। विधि विधान से धारण करेंगे तो वो माला आपके लिए दिव्य अस्त्र, अत्यंत पराक्रमी अस्त्र बन जाएगा। और ऐसे अगर आपने धारण कर लिया तो चलिए ठीक है, माला है, कुछ ना कुछ तो परिणाम मिलना ही मिलेगा। तो ऐसे सिद्ध करके माला आप धारण कर, इसका और विवरण आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं फेसबुक पर दिया हूँ, और भी चीज़ उसको आप देखिए। और अगर माला धारण करना है तो विधान से खरीद करके और विधान से उसकी पूजा कीजिए, पूजा करके धारण कर लीजिए। मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं बार बार मैं कहता हूं कि मैं अपना ये जो वीडियो बनाता हूं तो वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 बराबर देता हूं। और मैं कहता हूं कि इस पर आप अपनी सिर्फ समस्या लिख कर भेजिए। मुझसे तर्क वितर्क शास्त्रार्थ मत कीजिए, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं हूँ, मैं आचार्य नहीं, मैं स्वामी जी नहीं, मेरे पास कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई वर्ग नहीं, ग्रुप नहीं, कुछ नहीं। मैं 18 फौजी आदमी सीधा रिटायर होकर के और अपना जीवन बिता रहा हूँ। तो मुझे कोई तर्क वितर्क शास्त्रार्थ या वाद विवाद न करे, न ही मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर किसी को ये तार्किक प्रामाणिक लगे ठीक है, नहीं तार्किक प्रामाणिक लगे तो कोई बात नहीं, आप अगला वीडियो देखिए। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों को इन सब से बड़ी अनूर्जता, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं एलर्जी होती है, तो ठीक है, मत देखें, कोई बात नहीं है। मुझे जो अनुभव था, जो जानकारी थी, वो मैं बता दिया। तो इसलिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ अपनी समस्या भेजें। उस समस्या का उत्तर भी मैं किस तरह दूंगा, क्योंकि पीछे जिनकी समस्या आई होगी, क्रम से जिन्होंने प्रश्न पूछा होगा, उनका क्रमवार उत्तर देते देते फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। और अंत में बता दूं मैं आपको कि जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था, तब तक मैं निःशुल्क सेवा करता था। किंतु अभी सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेता हूँ, तब मैं किसी की सेवा करता हूँ। और शुल्क भी मैं, जैसा कि मुझे पता चला है शेष पंडित जी लोगों से, मेरा शुल्क बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप समर्थ हों, सक्षम हों, आवश्यकता आपको हो, अगर आपकी रुचि हो, तब तो आप संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। कहते कहते भी वीडियो बड़ी लंबी हो गई। अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं किसी अन्य प्रसंग के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।